हमने देखा कि किस तरीके से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, ता है, ती है, ते है। ऐसे वाक्य जो है क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट टेंस। और उसके लिए रूल्स 3 रूल है, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं, ये नेगेटिव जिसमें नहीं वाले वाक्य होते हैं, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल्स मैंने आपको बता दिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, फर्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने, राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, ये जो राम है हमारा, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एक चीज़, अच्छा, खाता है ये हमारा क्या है, वर्ब, ये है हमारा वर्ब, और खाना जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, राम खाना खाता है। तो सबसे पहले हमने रूल्स के अकॉर्डिंग देखा, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो हमने लिख दिया राम। ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, तो प्लस राम। अब खाता है, खाता है हमारा यहाँ वर्ब है, तो खाने के लिए जो हम क्या लिखते हैं, ईट। ईट मीन्स होता है खाना। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना, यानी खाने को हम क्या बोलेंगे, फूड। राम ईट फूड। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें आपको 2 बताए, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। अब ये एस क्यों, इसमें एस लगेगा, कैसे लगेगा, देखो ये राम है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो आपके पास, ही, सी, इट, कोई भी नाम हो, सिंगुलर, राम, सिंगुलर कोई जैसे बॉय, ये सिंगुलर है, तो इन सब के अंदर हम क्या लगाएंगे एस या ई एस का यूज़ करेंगे। कहीं एस का यूज़ होगा, कहीं ई एस का यूज़, लेकिन उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, और सिंगुलर में मैंने आपको कौन सा बोला, ही, सी, इट, राम, बॉय, तो उनके साथ एस ई एस लगेगा। अब यहाँ राम, लेकिन एस ई एस किसके साथ, इसके साथ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा। तो यहाँ पे राम ईट्स, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईट्स। राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में लिखा राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है। तो राम खाना नहीं खाता, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा ये। नेगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं के लिए हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जब भी ता है ती है वाला कोई वाक्य अगर वो नेगेटिव है तो उसमें या तो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। अब कैसे, देखो, राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट, रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यानी राम। अब राम नहीं है इसके अंदर, तो डू नॉट या डज नॉट। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपके पास क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, जैसे ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी नाम हो, राम, जैसे बॉय सिंगल चीज़ हो कोई भी, तो इसमें आपको डज का यूज़ करना है। क्या लिखना है, डज। और अगर आपके पास आई हो, वी हो, यू हो, या फिर दे हो, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ डू का यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे राम खाना नहीं खाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे राम, सिंगुलर है हमारे पास, इसमें हम डज लिखेंगे, राम डज नॉट। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सॉरी वर्ब आएगा, राम डज नॉट ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड, राम डज नॉट ईट फूड। थर्ड हमारा बनेगा, क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है। अब ये क्वेश्चन है, तो क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि डू या डज पहले आएगा,
अब यहाँ राम है, राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, डज। तो डज पहले आ जाएगा, डज राम ईट फूड। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क है, डज राम ईट फूड, क्या राम खाना खाता है। तो 3 तरह के सेंटेंसेस हमने बनाने सीखे। सिंपल में हमने बनाया राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। सेकंड हमने बनाया राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट फूड। और तीसरा हमने बनाया क्या, राम खाना खाता है, डज राम ईट फूड।